ये बलिदान का इतिहास है, ये त्याग का इतिहास है, ये तपस्या का इतिहास है। आप उसको भी अपने ही पूर्वजों ने किया है, कोई बार बार नहीं किया है, और गुलामी की जंजीरों के बीच किया है, स्वमान के लिए, स्वाभिमान के लिए। तो जैसे देश की आजादी का गर्व है, वैसे ही 500 साल की लड़ाई का भी गर्व है, स्वाभिमान की लड़ाई है ये। लेकिन चूंकि आपके सेकुलरिज्म जो अपने खोखलापन है, उसके लिए डर करके जियोगे तो क्या चलेगा। दूसरा, ये पॉलिटिकल कैसे है भाई, वहां हिंदुस्तान के कला जगत के सभी लोग थे। अब देश के प्रधानमंत्री को बुलाया, देश के राष्ट्रपति जी को बुलाया, राष्ट्रपति जी को सुविधा नहीं थी, राष्ट्रपति जी ने तारीख अलग दी और वो अलग तारीख को गए भी जी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं तो ये प्रभु राम का आदेश मानता हूं, मैं आऊंगा। तो देश का प्रधानमंत्री गया और प्राण प्रतिष्ठा का मैं साक्षी बना। मुझे तो कोई हक नहीं है, वो तो पंडितों का और उसके शास्त्रों के जानकार लोगों का है। मैं एक साक्षी भाव से वहां बैठा था और मैं करके आया। और मैंने कहा था भाई, उस दिन मेरा भाषण भी क्या था कि हमारी यात्रा राम से राष्ट्र की तरफ है, हमारी यात्रा देव से देश की तरफ है। ये जो इंस्पिरेशन मिलता है वो देश की भलाई के काम आना चाहिए। दूसरा, ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनकी विशेषता देखिए साहब, उन्होंने जिन्होंने घोर विरोध किया था लगातार भी, उनके भी यहां जाकर के निमंत्रण दिया, सम्मान दिया उनको, और ये मैसेज दिया कि भाई अब तक जो हुआ सो हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, चलो हम साथ मिलकर चले। उस निमंत्रण को उन्होंने ठीक करा दिया। दूसरी तरफ ऐसा ही निमंत्रण उन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले, राम मंदिर के खिलाफ अदालत में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाली 2-2, 3-3 पीढ़ी जिसकी लड़ती रही, वो इकबाल अंसारी, उनको भी निमंत्रण दिया। तो उन्होंने कहा भी अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, अब मेरा गिला शिकवा कोई रहता नहीं है, और वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के बैठे 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 बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने उनका जो गनमैन है जो हिंदू है, तो उन्होंने एक बाजार से राम मंदिर की प्रतिमूर्ति खरीद कर उसको गिफ्ट दी इकबाल अंसारी जी ने। अब मैं सोचता हूं एक इकबाल अंसारी सच्चा सेकुलर है कि कांग्रेस सच्ची सेकुलर है? तो इस एक घटना से मुझे लगता है इकबाल अंसारी सच्चा सेकुलर है। जब तक लड़ना था अपने हकों के लिए वो लड़ते रहे, न्यायपालिका ने कहा तो उसको स्वीकार करते चले, और ये लोग हैं उनकी वोट बैंक की राजनीति है। तो देश इकबाल अंसारी को भी देखता है और शाही परिवार को भी देखता है और मूल्यांकन करता है कि आपने इसको ठुकरा दिया, राजनीतिकरण आपने किया है। वहां एक शब्द बोला नहीं गया है किसी के खिलाफ। इवन इतना बड़ा 500 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में विजय हुआ था, लेकिन हिंदुओं ने जश्न नहीं मनाया था, उत्सव नहीं मनाया था, पटाखे नहीं फोड़े थे। क्यों? हम किसी भी समाज को दुखी, किसी को पराजित, और मेरा तो उस दिन स्टेटमेंट था और औरों का भी था कि ये जय विजय का विषय नहीं है, ये सबको जोड़ने का अवसर है ये। तो जिस दिन राम जन्मभूमि का जजमेंट आया, उस दिन भी सबको जोड़ने की बात हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को इस प्रकार की प्रवृत्ति के बिना अपनी वोट में बिखर जाएगी, इसकी चिंता है। प्रधानमंत्री जी, आपके हर कार्य पर सवाल उठाए जाते हैं। एक अभी आपने भगवान श्री राम की बात कही, वैसे हमारे संविधान में भी राम राज्य का एक चित्र है, वहाँ पे राम सीता लक्ष्मण का चित्र है। नंदलाल बोस जी ने शायद वो चित्र बनाई है। और आज कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी से डरिए, अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 400 पार क्यों चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है। और ये कही जा रही है, इसमें बहुत सीधी तरह से आपसे पूछ रहा हूँ, कही जा रही है कि अगर इस बार प्रधानमंत्री बने और भी ज़्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री बने तो ये संविधान को बदल देंगे। आपने कहा है कि ये कोई बदल नहीं सकता अंबेडकर जी के संविधान को, मगर ये सवाल इतना उठ रहा है प्रधानमंत्री जी, मैं चाहता था इस इंटरव्यू में थोड़ी विस्तृत तौर से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैं जरूर कहूंगा जी। जहां तक 400 का सवाल है, 2019 से 2024 मेरे पास जो सदन में संख्या बल है, बीजेपी का, एनडीए का और एनडीए प्लस का, वो करीब करीब 400 है, इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑलरेडी। आज जो वर्तमान में पार्लियामेंट चल रही है
उस पार्लियामेंट में हम ऑलरेडी 400 हैं, करीब हम 360 एनडीए हैं, और हमें आंध्र मदद करता रहा, हमें उड़ीसा मदद करता रहा, हमें नॉर्थ ईस्ट मदद करता रहा, और 5 साल मदद की है। ये नंबर 400 हो ही जाता है। तो 400 होता है, तो इस चुनाव में 400 पार करने का लक्ष्य कोई तय नहीं करेगा क्या? अगर मैं 400 पर हूं, तो मैं मेरे कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए 400 पार की बात नहीं करूंगा क्या? और ये जनता से आया। जी, दरअसल ये विषय जनता से आया। दूसरी बात, संविधान का जहां तक सवाल है, मैं सदन में संविधान दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव लेकर आया। किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी के स्वयं खड़गे जी ने खड़े होकर के भाषण किया कि संविधान दिवस की क्या जरूरत है, 26 जनवरी है ना भाई। अरे मैंने कहा भाई, संविधान के प्रति देश के लोगों की श्रद्धा बनाने के लिए, जैसे आज भी रामायण महाभारत के कथा कीर्तन होते हैं, हर पीढ़ी को वो ट्रांसमिट होता जाता है, संविधान को भी उसी भाव से, हमें श्रद्धा भाव से लोगों को देखने की आदत डालनी चाहिए। मेरे लिए संविधान वो चीज़ है। जब 60 साल हुए थे संविधान के, तब मैंने भारत सरकार को कहा था कि हमें संविधान का बहुत बड़ा महोत्सव मनाना चाहिए। भारत सरकार ने कुछ किया नहीं। मैंने मेरे गुजरात में संविधान के 60 साल के निमित्त बहुत बड़ा अभियान चलाया था, और इतना ही नहीं, मैंने संविधान ग्रंथ को हाथी के ऊपर सजाया था, और मैं खुद हाथी के पैरों के पास पैदल चलता था। क्यों? सामान्य मानवी को मुख्यमंत्री से भी बड़ा संविधान होता है, ये संस्कार करने थे मुझे। तो संविधान के प्रति मेरा समर्पण ये है। मैं पार्लियामेंट में गया तो संसद को मैंने माथा टेका था। मैं 19 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए मेरी पार्टी ने मुझे नेता चुना, तो मैंने पहले मेरा सर संविधान के सामने झुकाया था, तब जाके मैंने पद का ग्रहण करता हुआ भाषण किया था। तो एक तो ये मेरा पक्ष हो गया। दूसरा, कांग्रेस वगैरह ने क्या किया है? देश का संविधान बनने के बाद सबसे पहले फिजिकली उस पर हमला किया उन्होंने, संविधान पर फिजिकल हमला। संविधान का जो शारीरिक रचना थी, नंदलाल बोस के चित्रों के साथ, और वो चित्र नहीं थे जी, उसमें एक मैसेज था कि हजारों साल की संस्कृति का एक नई कड़ी हमारा संविधान है, और इसलिए उन्होंने हजारों साली सांस्कृतिक घटनाओं को जोड़ते हुए पेंटिंग बनाए थे। बहुत सोच विचार करके संविधान की बॉडी बनाई गई थी। मैं आत्मा की बात बाद में करता हूँ, मैं बॉडी की बात करता हूँ। ये चित्र मामूली चीज नहीं थी। चित्र राम का था, कृष्ण का था नहीं, उसमें हमारे देश के गणराज्यों की भी चर्चा है चित्रों में जी, है ना, मतलब नरेशन का, यानी पूरी तरह सांस्कृतिक इतिहास है उसमें। उन्होंने सबसे पहले इसको खत्म कर दिया, भारत पर फिजिकल संविधान पर हमला किया। दूसरा, उन्होंने जो आत्मा पर हमला किया, पहला बॉडी पे किया, फिर आत्मा पे किया। कैसे किया? भारत के संविधान का सबसे पहला जो सुधारा किया है पंडित नेहरू जी ने, जो उसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया है, वो क्या किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन का मतलब उसकी आत्मा पर पहली चोट, जो अपने आप को दुनिया में डेमोक्रेसी